दोस्तों, ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। ठीक है, पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, उपनिषद, कामसूत्र, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो, बुक पढ़ना चाहते हो हर कोई, तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। तो मत्स्य भगवान ने कहा, ये तमोमय महाप्रलय का अंतकाल है। ये प्रसुप्त की भांति तर्क न करने के योग्य, अप्रज्ञात और लक्षण शून्य ही होना है। ये स्थावर और चर जगत अविज्ञेय और अविज्ञात सा रहता है। इसके अनंतर पुण्य कर्म का प्रभव अव्यक्त स्वयंभू तम का नोदन करने वाले इस समस्त जगत को प्रकट करते हुए प्रादुर्भूत हुए थे, जो इंद्रियों की पहुँच से अतीत, अव्यक्त से पर, अणु, जवान और सनातन थे। इनका शुभ नाम नारायण प्रसिद्ध था। ये एक ही थे और स्वयं ही अद्भुत हुए थे, जिनने अपने शरीर से अभिध्यान करके इस विविध भांति की जगत की रचना करने की इच्छा वाले थे, इसलिए सृजन किया था और आदि में उनमें बीजों का अब सृजन किया था। वही अंडहेम रूपमय महान हो गया था और 1 सहस्त्र संवत्सर में वो 10 सहस्त्र सूर्य की प्रभा के समान प्रभाव वाला हो गया था। महान तेज से युक्त आत्मा संभव अर्थात स्वयंभू प्रभु अंतर में स्वयं ही प्रविष्ट होकर प्रभाव से भी उसकी व्याप्ति के द्वारा फिर वो विष्णुत्व को प्राप्त हो गया था, यानी आत्मा के ध्यान के द्वारा। उसके अंतर में गए हुए ये भगवान पहले सूर्य हुए थे। ब्रह्मा आदिभूत होने के कारण से ब्रह्म का पाठ करते हुए आदित्य हुए। उस अंड के 2 खंडों ने दिन और भूमि को किया था और उसने सभी दिशाओं को बनाया था तथा मध्य में शाश्वत व्योम की रचना की थी। उस समय में उसके जटायु और मुख्य शैल हुए थे। जो उल्बन था वही मेष और विद्युत के संज्ञात का मंडल हो गया था। उस अनु नाम से नदियाँ तथा पित्तगण और मनु वर्ग हुए थे। जो ये 7 समुद्र हैं वे भी अंतर में जल से उद्भव प्राप्त करने वाले हो गए थे, जिनका लवण सागर, इक्षु समुद्र और सुरा सागर आदि कहा गया है। वे सब अनेक रत्नों से समन्वित हो गए थे। हे अरिंदय, सृजन करने की इच्छा वाले ये देव प्रजापति हो गए थे। उनके तेज से वहाँ पर यह मार्तंड्य ससुपन्न हो गया था। अंड के मृत होने पर जिससे ये समुत्पन्न होता है, इसी कारण से ये मत्स्यंड कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे लक्ष्मी जी के बारे में नहीं लिखा गया है कहीं पे भी। ठीक है, मैंने जब विष्णु पुराण पढ़ा था उसमें भी लक्ष्मी जी का कोई मेंशन नहीं था कि वो विष्णु जी के पैर दबाती है या फिर ऐसा कुछ चरित्र वहाँ पर नहीं बताया गया है। विष्णु जी अकेले ही उनका नाम लिया गया है हर जगह, अगर आप रियल पुराण पढ़ेंगे तो। उस महान आत्मा वाले का ये रजोगुणमय स्वरूप है। लोकों के पितामह वो भगवान 4 सुखों वाले हो गए थे। इस संपूर्ण जगत का सृजन किया है जिसमें देव, असुर और मानव सभी हैं। उसको रजोगुण के रूप वाला समझ लो और महोत्सव उदाहत किया गया है। सृष्टि प्रकरण। मनु ने कहा, लोकों के पितामह के अपने 4 मुख बतलाए हैं, सो इनके ये 4 मुख कैसे हो गए थे? ब्रह्म के वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इन सब लोकों को सृजन किया, किस प्रकार से किया था? कृपा कर आप हमको ये बतलाइए। भगवान मत्स्य ने कहा था, देवों के पितामह ने। तो दोस्तों, उस समय जिसको भी भगवान बोला जाता था वो कुछ महान काम करते थे या बचाते थे। ठीक है, कुछ स्पेशलिटी होने के कारण उनको महान कहा जाता था और भगवान से ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं था। देवों के पितामह ने सबसे प्रथम तो तपश्चर्या की थी। इसके अनंतर सब वेदों का आविर्भाव हुआ था और तपश्चर्या मतलब तपस्या की थी ब्रह्मा ने। इसके अनंतर सब वेदों का आविर्भाव हुआ था।
मतलब वेदों को कहा था, जो अपने अंग, शास्त्र, उपांग तथा पद एवं क्रम से संयुक्त थे। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रथम समस्त शास्त्रों के पुराण कहे गए हैं, जो नित्य पुण्य शब्दमय और 100 करोड़ विस्तार वाला है। इसके उपरांत ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले थे, जो मीमांसा न्याय, मुख से मतलब बोले थे, वो ज्ञान दिए थे, जो मीमांसा न्याय विद्या से संयुक्त और 8 प्रमाणों से समन्वित थे। ब्रह्मा जी उस समय में सर्वथा वेदों के ही अभ्यास करने में निरत रहा करते थे। ऐसी दशा में जब उनकी प्रजा के समुत्पन्न करने की कामना हुई, तो उनसे मानस सृष्टि समुत्पन्न हुई थी, क्योंकि सर्वप्रथम मन से ही सृजनता था। मतलब मन से ही दुनिया को आगे बढ़ाते थे। मन में इच्छा आई तो कर लिए, किसी चीज़ का पाबंदी नहीं था, इसलिए मन से ही सृजन किया जाता था, ऐसा कहा गया है। ठीक, इसीलिए ये मानस समूहभूत होने वाले कहलाए थे। सबसे पहले ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि में मरीचि महर्षि उत्पन्न हुए थे। इसके बाद भगवान अत्रि ऋषि की उत्पत्ति हुई थी, फिर अंगिरा ऋषि, और इसके बाद पुलस्त्य महर्षि का उद्भव हुआ था, मतलब जन्म हुआ था। इसके अनंतर पुलह नाम वाले समुत्पन्न हुए और उनके पीछे क्रतु की समुत्पत्ति हुई थी, फिर प्रचेता, और इसके पश्चात पुत्र वशिष्ठ ने जन्म ग्रहण किया था। कि बुद्धि से मोह की समुत्पत्ति हुई थी, अहंकार ही क्रोध कहा गया है। तो फिर ये बुद्धि नाम वाली क्या कही जाती है, अर्थात ये बुद्धि किस स्वरूप वाली है। तो भगवान मत्स्य ने कहा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण बतलाए गए हैं। इन तीनों गुणों की जो समान अवस्था होती है, अर्थात सभी समान स्वरूप में किसी से भी कोई घट बढ़ कर नहीं रहते हैं, ऐसी दशा में स्थित रहते हैं, उसी को प्रकृति इस नाम से परिकृतित किया गया है। इसी प्रकृति को कुछ लोग प्रधान इस नाम में कहते हैं और दूसरे लोग इसी को अव्यक्त कहा करते हैं। यही प्रकृति प्रधान या अव्यक्त इस सृष्टि को किया करती है तथा इसका विघटन भी कर दिया करती है। जब ये ही 3 गुण शोभ को प्राप्त होते, तो इनसे 3 देव समुत्पन्न होकर 3 स्वरूपों में सामने आते हैं। सिद्धांत, ये एक ही मूर्ति है और उस एक के ही ये 3 भाग हो जाया करते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन 3 शुभ नामों वाले होते हैं। ये विकार युक्त प्रधान से महतत्व समुत्पन्न होता है। इसकी महान ये ख्याति इसलिए है कि ये सदा लोकों का होता है। मान के बढ़ाने वाला अहंकार महत्पन्न होता है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, जिनके विषय में बतलाएंगे, तथा 5 अन्य कर्मेंद्रिय होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम श्रोत्र, त्वक यानी त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये है। नासिका मतलब नाक। पायु, उपस्थ, हस्त, पाद, नाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ, नाक, ये सब कर्म करने वाली इंद्रियां यानी कि कर्मेंद्रियां, यही 10 इंद्रियों का संग्रह है। इन 10 इंद्रियों के भिन्न 2 अपने विषयों के क्रम से ही बतलाते हैं। ज्ञानेंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और ग्रंथ है। कर्मेंद्रियों के विषय क्रमशः उत्सर्ग, आनंद, दान, गति और आलाप, ये इनकी क्रियाएं हैं। मन 11 ही सर्वोपरि इंद्रिय है। इसमें कर्म और बुद्धि दोनों ही गुणों का समावेश होता है। इंद्रिय के अवयव बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। मनुष्यगण उसकी मूर्ति का समाश्रय ग्रहण करते हैं, इसी कारण से उसका शरीर तन्मात्रा कहा गया है। शरीर के ही योग से ये जीवात्मा भी बुद्धों के द्वारा शरीरी कहा जाया करता है। पूजन करने की इच्छा से प्रेरणा प्राप्त हुआ मन सृष्टि किया करता है। ये आकाश शब्द तन्मात्र से ही सुसंपन्न होता है और इस आकाश का शब्द ही विशेष गुण होता है।
आकाश की विकृति से वायु की समुत्पत्ति होती है और इस वायु के शब्द और स्पर्श ये ही विशेष गुण हुआ करते हैं। वायु के स्पर्श तन्मात्रा से शब्द गुण के स्वरूप वाला तेज प्रादुर्भूत हुआ करता है। इस तेज में शब्द के अतिरिक्त स्पर्श और रूप के भी 2 गुण और होते हैं। ऐसे ये 3 गुणों वाला होता है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति होती है। इस जल में है राजन 4 गुण होते हैं। ये इसकी तन्मात्रा से समुद्भूत होता है, अतएव ये प्रात इस गुण से संवन्वित होता है। भूमि की तन्मात्रा से उत्पन्न होती है और इसमें रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध ये 5 गुण होते हैं। प्राय ये गंध गुण वाली ही होती है और यही गरीयसी बुद्धि भी है। इनके द्वारा संपादित को ये पंच विषयक पुरुष भोगता है। बुद्धों के द्वारा वो जीवात्मा भी ईश्वर की इच्छा के वश में रहने वाला कहा जाता है। इस प्रकार से इस मानवीय शरीर में 26 तत्व युक्त था। ये षड्विंशक इस नाम से कहा जाया करता है। तत्वों की संख्या के स्वरूप वाला होने ही से कपिल आदि के द्वारा ये सांख्य शास्त्र या दर्शन कहा जाता है। वेदा ने इस जगत को एक तत्व के स्वरूप वाला सुसंपन्न किया है। लोक की सृष्टि के लिए सावित्री को अपने हृदय में करके ही प्रजापति समास्थित होते हैं। इसके उपरांत भली भांति जप करते हुए उनके कलमश सहित शरीर का भेदन करके ही सावित्री प्रकट हुई थी। जिस प्रकार से कोई प्राकृत मनुष्य होता है, उसी भांति दिव्य 100 वर्ष तक के बहुत महान काल में उसका अर्थात सावित्री का मनुपुत्र उत्पन्न हुआ था। इसका स्वयंभू मनु ये शुभ नाम प्रसिद्ध था। वो महान विराट था, ऐसा हमने सुना है। इसके रूप गुण सामान्य से वो अधिपुरुष कहा जाता है। जहाँ पर वे बहुत से संक्षिप्त व्रत वाले वैराज सुसंपन्न हुए थे तथा दूसरे 7 महाभाग वाले स्वयंभू थे। स्वार्चिस आदि ये सब ब्रह्मा के ही तुल्य स्वरूप वाले थे। उसी तरह औतमी प्रमुख भी थे, अर्थात जिनमें औतमी प्रधान था वे भी थे, जिनमें आप इस समय में 7वें होते हैं। सरस्वती चरित्र। तो मत्स्य भगवान ने कहा, परम धीमान स्वयंभू मनु ने अति दुश्चर तपश्चर्य करके परम रूप लावण्यवती अनंती नाम वाली पत्नी बनाई थी। महाराज मनु ने उस अपनी पत्नी में प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र उत्पन्न किए थे। धर्म की एक अति चतुर सुनुता नाम वाली भाविनी थी। उसने जो मंथर गमन करने वाली थी, उत्तानपाद से पुत्र की प्राप्ति की थी। उन पुत्र के नाम अपश्यंत, कीर्तिमान और ध्रुव ये थे। प्रजापति उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनुता में इनको जन्म ग्रहण कराया था। उनमें जो ध्रुव नाम वाला पुत्र था, उसने प्राचीन काल में 3 सहस्र वर्ष तक तपस्या की थी। फिर उसने इसी तप के फलस्वरूप ब्रह्मा जी के वरदान से परम दिव्य और चल स्थान प्राप्त किया था। उसी ध्रुव को अपने आगे करके सप्तर्षिगण स्थित रहा करते थे। धन्या नाम धरणी मनु की कन्या ने ध्रुव से शिष्ट को जन्म दिया था। शिष्टात्मा अन्नी को कन्या मृगछाया ने सूतों को सुसंपन्न किया था। कृप, रिपु, जय, वृत्त, वृक, तेजस, चक्षु ब्रह्मा दोहित्री में और वो रिपुंजय वरिणी में उत्पन्न हुए थे। वीरन की आत्मजा में मनु ने चक्षु को प्रसूत किया था और वैराज की कन्या नडबला में सचाक्षु मनु ने कलमश से रहित महान शूरवीर 10 पुत्र को जन्म ग्रहण कराया था। उन 10 के नाम उरु, पुरु, सतद, युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, हवि, अग्निष्ठुप, अतिरात्र, सुदुम्न, अपराजित और अभिमन्यु 10म था, जो नडबला से उत्पन्न हुआ था। उरु से सडानेई ने
सुंदर प्रभा वाले पुत्र को प्रसूत किया था। उन पुत्रों के नाम अग्नि, सुमन, ख्याति, कत्रु, अंगिरा और गय ये थे। पितृकन्या जिसका शुभ नाम सुनी था तो अंग से बैन को जन्म दिया था। राजा बैन बहुत ही अधिक सन्यासी हुआ था, अतः विप्र ने उसको शाप देकर फिर उसके शरीर का मंथन किया था। उसके हाथ से मंथन करने पर पृथु नाम वाला महान तेजस्वी का जन्म हुआ था। उस मृत्यु ने भी 2 पुत्रों को प्रसूत किया था। इसने शिखंडिनी में अंतर्ध्यान और मारीच नाम वाले पुत्र को उत्पन्न किया था। घिष्णा षडाग्नेयी ने हविर्धान से सूतों को प्रसूत किया था, जन्म दिया था, जिनके नाम प्राचीन, बहिरी, सांग, यम, शुक्र, बल और शुभ थे। प्राचीन बहिर भगवान एक महान प्रजापति हुए थे। उसने अभिधान बहुत सी प्रजाएं संप्रवर्तित की थी। प्रभु ने सवर्ण सामुद्री में 10 सूतों को जन्म प्रदान किया था। ये सभी प्रचेतस नाम से विख्यात हुए थे। उनके तप से सुरक्षित वृक्ष लोक में सब सुशोभित हुए थे। हे रचिनंदन, देवों के आदेश से अग्नि ने उनको जला दिया था। मारिशा इस शुभ नाम से प्रसिद्ध उसकी पत्नी हुई थी। उसने एक अगय अर्थात परमोत्तम दक्ष नाम वाले पुत्र को उसने प्रसूत किया था, जन्म दिया था। दक्ष के अनंतर यानी दक्ष के बाद सभी और बहुत से वृक्ष और औषधियाँ सोमकन्या ने समुपन्न की थी तथा नंदी चंद्रवती को भी जन्म दिया था। सोम के अंश उस दक्ष के भी 80 करोड़ हुए थे। उनका विस्तार बतलाएंगे जो लोक में सुप्रतिष्ठित हुआ था। कुछ 2 पद वाले और कुछ बहुत पद वाले नर हुए थे। बलिमुख, शंकु, कर्ण तथा कर्ण प्रावरण कुछ अश्व और रीछ के मुख वाले तथा कुछ सिंह के समान मुख वाले हुए थे। कतिपय कुत्ता और शुकर के तुल्य मुख वाले और कुछ ऊंट के समान मुख वाले पैदा हुए थे। ये सब बाद में जाके शिव जी के जो गण हैं उसमें सम्मिलित हुए थे, जो कि हमने शिव पुराण में पढ़ा था। ठीक है, तो शिव पुराण भी पढ़ सकते हैं इनको जानने के लिए। उस धर्मात्मा ने सब अनेकों म्लेच्छों को भी जन्म दिया था। उस दक्ष ने मन से सृजन करके पीछे स्त्रियों को जन्म दिया था। उसने उनमें से 10 तो धर्म को दी थी, 13 कश्यप को दी थी और 27 नक्षत्र संज्ञा वाली सोम को दी थी। उन्हीं स्त्रियों से देव, असुर और मनुष्य प्रवृत्ति का ये संपूर्ण जगत हुआ था। ठीक है, मतलब उन स्त्रियों से संबंध बना के फिर वंश आगे बढ़ा था। दक्ष प्रजापति से मैथुनी सृष्टि। मैथुन मतलब शारीरिक संबंध। शारीरिक संबंध बना के सृष्टि आगे बढ़ाने का प्रथा किस तरह से शुरू हुआ था। ऋषियों ने कहा, हे सूर्य जी, आप कृपा करके देवों की, दानवों की, गंधर्व, उरक और राक्षसों की जो उत्पत्ति हुई थी, जो जन्म हुआ था, उसको यथारूप से विस्तार पूर्वक बतलाइए। सूर्य जी ने कहा, आरंभ में तो केवल मन के संकल्प से, दर्शन से और स्पर्श से ही पूर्व पुरुषों की सृष्टि कही है। मतलब मन से जन्म देने का विचार आता था पहले, उसके बाद छुआ जाता था और छूने से ही मतलब स्पर्म निकल जाता था। थोड़े से समय में स्पर्श से, स्त्री पुरुष के स्पर्श से, शरीर स्पर्श से, मतलब इस चीज़ को तो बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है। सृष्टि कही है। प्रचेतस 10 के बाद में ही मैथुन से होने वाली सृष्टि हुई थी। स्वयंभू मतलब मैथुनी सृष्टि मतलब वही है जो इंद्र ने दिया था। स्वयंभू प्रभु ने पहले दक्ष को आज्ञा प्रदान की थी कि प्रजा का सृजन करो। हे द्विजगण, आदिकाल में जिस प्रकार से सृजन किया था उसका आप लोग अब सुनो। जिस समय में देव, ऋषि और पनंगों का उसने सृजन किया था तो उससे लोक में कोई भी वृद्धि नहीं हुई थी। तब उस प्रजापति दक्ष ने पांजजनी में
मैथुन के योग से सहस्र पुत्रों को जन्म ग्रहण कराया था। विविध भांति की मतलब मैथुन से सृष्टि का प्रादुर्भाव कहा जा रहा है यहाँ पे। विविध भांति की प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा करने वाले महाभाग ने उनको देख करके ना रहने समागत हर्यश्व दक्ष के पुत्र से कहा था, हे ऋषि, सर्वत्र इस भूमंडल का पुमान ऊर्ध्व भाग में और अधोभाग में भली भांति जानकर फिर विशेष रूप से सृष्टि की रचना करो। उन्होंने भी उनके इस वचन को सुनकर सभी दिशाओं में प्रयाण किया था और तब से गए हुए आज तक भी वापस नहीं लौटे हैं। जिस तरह नदियाँ समुद्र में जाकर फिर वापस नहीं लौटा करती हैं, उन हर्षयों के प्रनष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने पुनः वीरिनी में प्रभु ने एक सहस्त्र पुत्रों का सृजन किया था, जिसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। ठीक है, ये जो पुत्र वापस नहीं लौटे उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलेगा आपको। ये सेम स्टोरी वाल्मीकि रामायण में भी ऋषि ने कहा है, तो आप मेरे वाल्मीकि रामायण के भी वीडियोस देख सकते हैं। वे विप्र शकल इस नाम वाले थे और सभी सृष्टि के हेतु स्वरूप एकत्रित हुए थे। फिर उन अनुगत मुनों से पूर्व की भांति ही नारद ने कहा था कि इस भूमि का सर्वत्र प्रमाण को जानकर कि ये कितनी विस्तृत है तथा अपने प्रथमगत भाइयों को भी जानकर फिर यहाँ आकर विशेष रूप से सृष्टि की रचना करोगे। देवर्षि नारद जी के कहने पर वे सभी उसी मार्ग से चले गए थे जिससे पहले उनके बड़े भाई लोग गए थे। तभी से लेकर भाई के छोटे भाई उस मार्ग की इच्छा नहीं करता है। अन्वेषण करते हुए दुख को प्राप्त होता है, अतः इसी कारण से उसका परिवर्तन कर देना चाहिए। इसके अनंत उनके भी विनष्ट हो जाने पर प्रजापति प्राचेतस दक्ष ने नेरिनी के 60 कन्याओं का सृजन किया था, अर्थात उनको जन्म दिया था। उन्हीं 60 कन्याओं में से दक्ष ने 10 कन्याएं तो धर्म को दी थी, मतलब उनकी स्त्री रूप में, स्त्री मतलब पत्नी के रूप में। 13 कश्यप ऋषि को प्रदान की, क्योंकि उस समय शादी नहीं हुआ करती थी ना, तो इसलिए ऐसे ही दान करते थे। कश्यप ऋषि 27 सोम को प्रदान की थी, 4 अरिष्टनेमि को दी थी, क्योंकि उपनिषद में भी कहा गया है कि शादी नहीं हुआ करता था पहले। आप मेरे उपनिषद के भी वीडियोस देख सकते हैं। अब उनका नाम विस्तार पूर्वक बतलाए जाते हैं। तो इस तरह से सभी स्त्रियों को सभी ऋषियों और देवताओं में बांटा गया था। अब आप लोग उन देवों की माताओं के परम शुभ नामों का तथा आदि से प्रजा के विस्तार का, किस तरह से विस्तार हुआ था प्रजा का, वो सुनो। धर्म को जो कन्याएं 10 कन्याएं दी गई थी, उन धर्म की पत्नियों का नाम मरुत्वती, वशुर्यामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्वा, विश्वा और भाविनी ये थे। ये सब धर्म की पत्नियां समाख्यात हुई थी। अब उन 10 पत्नियों के उदर से जो पुत्र समुत्पन्न हुए थे उनको भी जान लो। विश्वा के विश्वदेवा पुत्र हुए थे और साध्या ने साध्या को जन्म दिया था। मरुद्वती में तायुक ने जन्म ग्रहण किया था और वशुगण सुसंपन्न हुए थे। भानु से भानुगण और उसी भांति मुहूर्ता में मुहूर्तकों ने जन्म लिया था। लंबा नाम की पत्नी में घोष नाम वाले पुत्र हुए थे और यामी से जन्म लेने वाले नागवीति थे। अरुंधति में पृथ्वी तट संभूत का जन्म हुआ था। संकल्पा से संकल्प समुत्पन्न हुआ था। आग वसु की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर लो। ज्योति आसमान जो देव व्यापक हैं और सभी दिशाओं में है, वही सब वसुगण नाम से समाख्यात हुए थे। अब हमसे जो सृष्टि हुई है उनको भी आप लोग समझ लो। आप अर्थात जल, ध्रुव, सोम,
घर, अनिल, अनल, प्रसूत, प्रभास से 8 वसुगण कीर्तित किए गए हैं। आपके 4 पुत्र सुसंपन्न हुए थे। उनके नाम शांत, बेदंड, सांब और मणिबक्का ये थे। ये सब यज्ञों की रक्षा करने के अधिकारी हुए थे। ध्रुव का पुत्र काल हुआ था तथा सोम से वर्षा नामक पुत्र हुआ था। घर के द्रविण और हव्यवाह नाम वाले 2 पुत्र हुए थे। इसके पश्चात कल्याणिनी में प्राण रमन और शिशिर हुए थे। हरि की सुता ने घर से मनोहर सूतों की प्राप्ति की थी। शिवा, मनोजन और अभिज्ञात गति नामों वाले ही पुत्रों को अनल से जन्म दिया था, जो प्राय अग्नि के समान ही गुणों वाले हुए थे। अग्निपुत्र और कुमार सरस्तंभ में सुसंपन्न हुए थे। इसके पृष्ठज शाक, विशाख और नेगमेय उत्पन्न हुए थे। कृतिकाओं की जो संतान थी वही कार्तिकेय इस नाम से कहा गया है, जिसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है, वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। और महाभारत में भी मिलता है, महाभारत की वीडियोस देख सकते हैं आप। प्रत्युष ऋषि का जो पुत्र था उसका नाम विभु था। इसके पश्चात देवल विश्वकर्मा प्रभास का पुत्र हुआ था, जो शिल्पी प्रजापति था। प्रसाद, उद्यान, प्रतिमा और भूषण आदि में तथा तगाड़ अदाय कूपों में ये अमर वर्दकी कहा गया है। आज एक बाद आदि बुंद्य, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, सम्यक, सुरेश्वर, सावित्र, जयंत, पिनाकी, अपराजित ये रुद्र समाख्यात हुए थे। पिनाकी मतलब शिवजी को पिनाकी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास पिनाक धनुष है ना। पिनाक धनुष धारण करने के कारण पिनाकी, पिनाकधारी कहा जाता है, पिनाकी। तो इस तरह से शिवजी का जन्म हुआ था। ब्रह्मा के वंशज ही थे शिवजी, ठीक है। और ये बात मार्कंडेय पुराण में भी लिखा गया है। आप मेरे मार्कंडेय पुराण के वीडियोस भी देख सकते हैं। ये रुद्र समाख्यात हुए हैं। एकादश गणेश्वर हुए हैं। ये मानस त्रिशूलवत के धारण करने वाले हैं। इनकी संख्या 84 करोड़ है और इनके पुत्र तो अक्षय माने गए हैं। ये गणेश्वर सभी दिशाओं में रक्षा का काम किया करते हैं। पुत्र पत्र और ये शूट सभी सूर्य गर्भ से संभूत होने वाले हैं। कश्यपान्वय वर्णन। श्री सूत जी ने कहा, अब मैं कश्यप ऋषि की पत्नियों से जो पुत्र और पौत्र आदि हुए हैं उनका हाल बतलाने को जा रहा हूँ। कश्यप महर्षि की पत्नियों के नाम अदिति, दितिधनु, अरिष्ठा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोध, वशा, ईरा, कडु, विश्वामुनि ये थे। अब इन पत्नियों के उदर से यानी गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनको भी आप लोग जान लीजिए। तो बिना नाम वाले जो देवता चक्षुष मनु के अंतर में हुए थे, यही सब व्यवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहे गए हैं। मनवंतर क्या होता है ये आपको मेरे सभी पुराणों के वीडियोस में मिल जाएगा, खास करके भविष्य पुराण में। उन 12 आदित्य के नाम इंद्र, धाता, भग, त्रिष्ठा, मित्र, वशुगन, यम, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान, विष्णु ये है। ये सब आदित्य हैं, ठीक है। विष्णु, इंद्र ये सब आदित्य हैं। जो महाभारत में आदित्य रुद्र 12 आदित्य रुद्र है ना, ये इसी में से है। इंद्र विष्णु ये दोनों भाई हैं। तो अदिति ने सभी देवताओं को जन्म दिया था और दिति ने सब असुरों को जन्म दिया था। उन 12 आदित्यों के नाम इंद्र, धाता, भग ये सब है। ये हैं यही सहस्त्र किरणों वाले। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि आदित्य के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, ठीक है। तो इसी आदित्य के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भी पुराण तो पढ़े ही होंगे, क्योंकि कृष्ण ने अष्टावक्र गीता के बारे में भी कहा है, तो इसीलिए उन्होंने विष्णु कहा है। यही सहस्त्र किरणों वाले 12 आदित्य कहे गए हैं।
मारीच कश्यप महर्षि से सदिति ने परमोत्तम पुत्र को प्राप्त किया था। भगाश्वर ऋषि के पुत्र देव प्रहरण कहे गए थे। ये विप्र, ये सब देवगण प्रत्येक मनवंतर में हुए हैं। पहले युग आता है, चारों युगों मिला के मनवंतर आता है, ठीक है। सभी मनवंतर को मिला के कल्प आता है। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि कल्पों के आदि में, तो ये यही है। ये सब उत्पन्न हुआ करते हैं और प्रलीन भी होते रहते हैं, और कल्प कल्प में ऐसा ही होता रहता है। दिति नाम की जो महर्षि कश्यप जी की एक पत्नी थी, उसने कश्यप से 2 ही पुत्र की प्राप्ति की थी, ऐसा सुना गया है। उन दिति के पुत्र के नाम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष था, ठीक है। तो विष्णु और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ये दोनों सौतेला भाई थे, ठीक है। क्योंकि अदिति दिति ये दोनों ही एक ही ऋषि की पत्नियां हैं, ठीक है। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया और दिति ने हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे असुरों को। हिरण्यकशिपु के उसी भांति 4 पुत्र हुए थे। उन चारों पुत्रों के नाम प्रहलाद, अनुलाद, जो विष्णु के भक्त कहे जाते हैं, जो विष्णु पुराण में आपको मिल जाएगा। हलाद, संगलाद। प्रहलाद के बारे में भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस और अंधविश्वास है, जो विष्णु पुराण पढ़ के आपको पता चलेगा। तो आह्लाद, संगलाद, प्रहलाद ये हैं। प्रहलाद के पुत्र आयुष्मान, शिवी, बाष्कल और चौथा विरोचन हुए थे। विरोचन ने बात नामधारी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। हे द्विजगण, राजा बालक 100 पुत्र हुए थे, जिनमें बाण सबसे बड़ा पुत्र था। धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्र, चंद्रांश, तापन, निकुंभ, गुरुवक्ष, कुटिभीम, विभीषण एवं आदि गुणों से सर्वाधिक बहुत से पुत्र थे। इनमें बाण ज्येष्ठा था। बाण और शस्त्र बाहु सभी प्रकार के अस्त्रों के समुदाय से संवर्तित थे, अर्थात सभी अस्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे। तपश्चर्या के द्वारा परम संतुष्ट हुए भगवान शूलभृत, जिसके पूर्व में ही निवास किया करते थे और जो पिवा की प्रभु के साम्य महाकालत्व को प्राप्त हो गया था, हिरण्याक्ष के पुत्र उलूक, शकुनी भूत, संतापन और महावाम हुए थे। इनसे जो पुत्र और पौत्र आदि हुए थे, उनकी संख्या 77 करोड़ थी। ये महान बलशाली, महान शरीर के आकार प्रकार वाले, अनेक प्रकार के स्वरूपधारी और महान ओज वाले सभी हुए थे। दनु ने सुनिद्र कश्यप से बल के दर्भ से संबंधित 100 पुत्रों का जन्म दिया था। इन सबके मध्य में महान बलवान और प्रधान विप्रचिति हुआ था। उन 100 दनु के पुत्रों में कतिपय प्रधान पुत्रों के नाम यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं। दिमोद्र, शकुनी, शकुंशी, रोधर, अयोमुख, संबर, कपिश, मारीचि, मेघवान, ईरा, गर्भशिरा, विप्रावन, केतु, वीर्य, लद, इंद्रजीय, सप्ताजित, वज्रनाम, एक चक्र, महाबाहु, वज्राक्ष, तारक, जशिलोमा, पुलोमा, बिंदुबान, महाशूर आदि दनु के पुत्र हुए थे, जो कि प्रमुख थे। सर्वानु की कन्या का नाम था और सची थी, तथा पुलोमजा भय की उपादान थी, और मंदोदरी और कुह थी। विश्वपर्व की शर्मिष्ठा सुंदरी और चंद्रा थी। विश्वानर की 2 सुताएं हुई थी, जिनका नाम पुलोमा और कालका था। महान सत्व वाले और बहुत सी संतति से संवर्धित मारीच का परिग्रह था। उन दोनों के पुरातन काल में 60,000 दानव हुए थे। पहले मारीच ने पोलोम और कालकिया की जन्म दिया था। तो इसी तरह कालकिया और पोलम दैत्यों का जन्म हुआ था, जिनको अर्जुन ने मारा था महाभारत में, ठीक है।
जब पृथ्वी पर सारे अस्त्र मिल गए तो इंद्र कालकेपुलम को मारने के लिए अर्जुन को लेके गए थे। कुछ लोग समझते हैं कि अस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन गए थे। तो आप मेरे महाभारत के भी वीडियोस देख सकते हैं, जो ऐसे बलशाली थे कि ये हिरण्यपुर में निवास करने वाले सब देवगणों के द्वारा वध करने के योग्य नहीं थे। वे सब 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने वाले थे। विजय के द्वारा हत हुए थे। विप्रचित्ति सिंगिका में संगिकीय को जन्म ग्रहण कराया था, जो हिरण्यकशिपुर के विभागी थे। वे 13 हुए थे। हे राजेंद्र, उनके नाम ये थे: व्यास, कल्प, नल, वातापी, इलवल, नमुची, श्वश्रीप, अंजन, नरक, कालनाभ, सरमान और कालवीर्य तथा विख्यात। ये धनु के वंश के वर्धन करने वाले हुए हैं। जो सल्लाद नामधारी दैत्य था, उसके निवात कवच कहे गए हैं। निवात कवचों को भी अर्जुन ने ही मारा था महाभारत में। ये सभी महान बल विक्रमशाली थे और ऐसे बलिष्ठ थे कि समस्त देवगण और गंधर्व, उरग और राक्षस भी इनका वध नहीं कर सकते थे। इनको रण क्षेत्र में मार्ग का समाश्रय ग्रहण करके अर्जुन ने ही निहत किया था। तो ये ऋषि कह रहे हैं अपने शिष्यों से, ठीक है। मारीच के वीर्य से ताम्रा ने 6 कन्याओं का प्रसव किया था। उन 6 कन्याओं के नाम ये थे: शुकी, स्नेही, व्यासी, सुग्रीवी, गृधिका, शुचि। शुकी ने शुकों को तथा उलूकों को धर्म से जन्म कराया था। शैनी ने शैनों को प्रसूत किया था और भासी ने क्रूरों को संभूत किया था। गिद्धि ने गिद्धों और कबूतरों, परावत, बिगमों को, हंस, सारस, कुंचों को जन्म दिया था तथा सूची ने प्लवों को समुत्पन्न किया था। सुग्रीवी नामधारिणी ने अज, अश्वमेष, उष्ट्र, गधों को जन्म ग्रहण कराया था। यहाँ तक ये ताम्र का वंश वर्णित किया गया है। अब यहाँ से आप सब लोग विनता से समुत्पत्ति हुई थी उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लो। पतनशील कपिक्षयों का स्वामी गरुड़ और पदत्रियों में अरुण और सौदामी नाम वाली एक कन्या जो नभ में विस्तृत है। अरुष के संपाति और जटायु 2 पुत्र हुए थे। सौदामिनी नाम वाली एक कन्या जो नभ में विश्रुत थे, ठीक है। तो मतलब सौदामिनी की जो कन्या थी वो नभ। इन दोनों के संबंध से अरुष के संपाति और जटायु 2 पुत्र हुए थे, जिसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। संपाति का पुत्र बब्रू था और शीघ्रगामी प्रसिद्ध हैं। जटायु के पुत्र कर्णिकार और सतगामी ये 2 परम पवित्र हुए थे। सारस, रज्जुबा और भेरुंड भी उसी के पुत्र थे। उनके पुत्र और पौत्र जो हुए थे वे पक्षियों के अनंत ही हुए थे। पुरातन समय में सुरसा के एक सहस्त्र सर्प हुए थे। हे सुब्रत, कद्रु के सहस्त्र सिर वालों के एक सहस्त्र सर्प हुए थे, किंतु हे अरिंडय, उनमें परम प्रमुख 26 ही विख्यात हुए हैं। उन 26 प्रकार के प्रधान सर्पों के नाम तथा भेद इस प्रकार हैं: शेष, वासुकी, कंकोट, शंख, ऐरावत, अकंबल, धन, उज्जय, महानील, पद्म, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र। ये सब, तो इनका वर्णन भी हमको मिलता है रामायण महाभारत में। इन नामों से 26 कहे गए हैं। इन सब के पुत्र पौत्र जो हुए वे सबके अनंत ही हुए थे।
वसुधा जन्मेजय ने अपने मंदिर में सर्पों के ध्वंस करने वाले यज्ञ में प्राचीन काल में दग्ध कर दिए थे। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे, यहाँ से हम अगले वीडियो पे पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।